हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता जय, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम IPCW। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अपनी DU CACS फेज 1 में पार्टिसिपेट कैसे करना है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको क्रोम पे जाना है और आपको सर्च करना है DU एडमिशन। DU एडमिशन जब आप सर्च करोगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है, सबसे पहले जो वेबसाइट खुलता है, आप उस पर क्लिक कर देना। सो वो वेबसाइट बेसिकली होगा आपका admission.uod.ac.in। इस पे आप जब जाओगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आएगा रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आप क्लिक करना एंड देन फिर आपका वो जो पूरा साइट है वो पूरा खुल जाएगा। सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालो। सो एप्लीकेशन नंबर आप अभी नहीं डाल सकते बिकॉज आपने रजिस्टर नहीं किया है। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। ये वो एप्लीकेशन नंबर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको देगा, ये वो एप्लीकेशन नंबर नहीं है जहाँ पे अपना CUET एप्लीकेशन नंबर डालोगे। तो सबसे पहले आप न्यू लॉगिन पे जाओगे एंड न्यू लॉगिन पे जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे करोगे? उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर। आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर भरोगे और डेट ऑफ बर्थ डालोगे। देन फिर एक साइट खुलेगा जहाँ पे आपको OTP दिखाया जाएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पे आएगा। आप वो OTP डालोगे और फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा। आप पासवर्ड क्रिएट करोगे और फिर हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप वापस आओगे उस पेज पे जहाँ पे आपको लॉगिन करना था। वहाँ पे जब आप वो एप्लीकेशन नंबर एंड जब आप अपना पासवर्ड डालोगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस खुलकर आएंगे या उसके नीचे ही इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। हम लोग वो इंस्ट्रक्शंस एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी होना चाहिए एंड सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस उस फोटो को क्लिक करना होता है, उसे स्कैन करना होता है और क्लिक करने से पहले आप उस पर बस एक छोटे से जगह पे सेल्फ अटेस्टेड विथ योर सिग्नेचर लिख देना और फिर बस वही आपको अपलोड करना होता है। द सेकेंड वन इज क्लास 10 और क्लास 12 का सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपकी डेट ऑफ बर्थ की तरह काम करता है और क्लास 12 वैसे तो मेरे ख्याल से अभी मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के क्लास 12 के रिजल्ट आ गए होंगे, बट इफ़ बाय एनी चांस कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं। वेबसाइट पे आप जब जाओगे, अपने वेबसाइट पे अपने बोर्ड के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो मार्कशीट था आप उसे डाउनलोड करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड और अपने सिग्नेचर डाल सकते हो। इट वर्क्स। देन द थर्ड वन इज़ फॉर कैटेगरीज। सो इसमें ये बताया गया है कि जो तुम्हारा जो कैटेगरीज होता है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। एंड दिस इज स्पेशली फॉर EWS एंड OBC। आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, बस फुल स्टॉप। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि 31 मार्च का है या 30 मार्च का है। नो, 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन हमारा आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर कुछ कंडीशन है तो आप वो लगा दो एंड अगर आप BSc फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी होगा। उसके बाद फिर ये बताता है कि हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है और में जो हमारे नाम या फिर हमारे जो डिटेल्स होते हैं वो हमारे मैच करने चाहिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म से। मतलब हाँ, जैसे कि आपका जो क्लास 10 पे लेट्स से मेरा नाम हर्षिता जय है तो मेरा कैटेगरी में भी हर्षिता जय ही होना चाहिए, क्लास 12 में भी हर्षिता जय होना चाहिए, CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उधर भी हर्षिता जय ही होना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली आप अलग अलग नाम क्यों ही दोगे, बट यस। उसके बाद फिर इतने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हम एग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारा ऑफिशियल 7 स्टेप्स, यानी कि अब हमें रजिस्टर करना है, ये पेज खुलकर आएगा। देखो, सबसे पहले पेज में हमें अपना पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, सेकंड में हमें डालना होता है अपना एकेडमिक डिटेल्स, थर्ड में हमें डालना होता है अगर हमारे पास कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी है, अगर हम लोग स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो, फोर्थ में डालना होता है हमें ECA, फिफ्थ में डालना होता है डॉक्यूमेंट्स, सिक्स में प्रीव्यू का ऑप्शन होता है और सेवेंथ में पेमेंट का ऑप्शन होता है। सो फर्स्ट में हम लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारा नेम, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, ये CUET के फॉर्म से उठा के लेता है एंड इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आप क्या एडिट कर सकते हो, वो है आपका कैटेगरी। लेट्स से आपने उस टाइम जनरल कैटेगरी की तरह ही अप्लाई किया था DU मतलब CUET पे रजिस्टर करते टाइम, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं मैं OBC का कोटा लगा दूँ तो आप OBC का कोटा अभी आप लगा सकते हो, यानी कि आपका कैटेगरी चेंज हो सकता है। देन कम्स, अगर आपको कोई माइनॉरिटी कैटेगरी है, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आप उसमें अप्लाई कर दो। अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर आपके पेरेंट्स का डिटेल आएगा जिसमें आपको अपने मदर का नाम, आपके फादर का नाम,
इसमें आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ऑफिस का डिटेल्स मांग रहा है, उनका फ़ोन नंबर मांग रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है फिल करना। सी फॉर्म में जहाँ पे स्टार मार्क, एक रेड स्टार मार्क आपको दिखेगा, बस वही सारे नेसेसरी होते हैं, बस वही सारे कंपलसरी होते हैं अप्लाई करना, मतलब उसमें डिटेल्स भरना। बाकी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस पूछा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिल करना। फ़ोन नंबर पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है फिल करना, आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है हमारा वार्ड कोटा, यानी कि आप अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है या कुछ रिलेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आप वार्ड कोटा में बिलोंग करते हो तो आप इस पर येस पे क्लिक कर दो, और अगर नो है तो बस आप नो करके आगे बढ़ जाओ। फिर आते हैं हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भाई बेसिक पूछा जाता है कि क्या आप फाइन आर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब एडमिशन लेना है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप येस पे क्लिक करो, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप नो पे क्लिक करो। फिर पूछते हैं क्या आप बैचलर्स इन म्यूजिक कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो हाँ, नहीं कर रहे हो तो ना। फिर पूछा है क्या आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो हाँ, नहीं लेना चाहते हो तो ना। एंड देन फिर ये हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स ये सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आप इन सब में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप इन सब में अप्लाई कर रहे हो तो आप हाँ पे क्लिक करोगे, येस पे क्लिक करोगे, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर आते हैं हमारे कुछ अदर डिटेल्स में ये पूछते हैं कि क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, मतलब कि आपने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर लिया है। सो बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जब तक आता है तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक राइस एंड माउंट कार्मेल का रिजल्ट आ चुका होता है, जिसमें बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेट मतलब फीस पे करके उसमें ऑलरेडी उन्होंने अपना सीट बुक कर लिया होता है। तो अगर आप भी इन्हीं में से हो, या अगर आप ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर या प्योर ड्रॉपर हो, तो आप उसमें येस लिख देना कि हाँ मैंने किया है। एंड उसके बाद फिर ये पूछेगा कि आप कौन से कॉलेज में हो, तो बस आपको बस वो बेसिक डिटेल डालना होता है कि हाँ मैं इस कॉलेज में हूँ। एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं इसमें येस में क्लिक कर दूंगा तो हो सकता है कि मेरा एडमिशन का चांसेस हट जाएगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। सो अगर आप येस पे भी क्लिक कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन कम्स हमारा एड्रेस। सो इसमें आपको करंट एंड परमानेंट एड्रेस डालना है। लेट्स से कि आपका परमानेंट एड्रेस इज फ्रॉम बिहार, आप बिहार के स्टूडेंट हो, लेकिन आप करेंटली दिल्ली में रह रहे हो, तो करंट एड्रेस में आप दिल्ली डालोगे और परमानेंट एड्रेस में बिहार का एड्रेस डालोगे। या अगर आपका मतलब दोनों ही एड्रेस सेम है तो आप दोनों एड्रेस में सेम एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद फिर हमारा बैंक डिटेल्स आता है। ये स्टेप बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक डिटेल्स ना अच्छे से फिल करना, बिकॉज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का में जब आप पार्टिसिपेट करोगे एंड देन फिर आपका ऑप्शन आएगा अपग्रेड और फ्रीज का, और लेट्स से आपने अपग्रेड किया है, आपने फ्रीज किया है, या फिर आपने एडमिशन ही विड्रॉ कर लिया है, तो उस टाइम पे ये काम आएगा। मतलब बेसिकली इसी अकाउंट पे इसी अकाउंट होल्डर के नाम पे आपके पैसे रिटर्न किए जाएंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से फिल करना। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन डालना है लाइक नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर डालना है, आपको अपना IFSC कोड डालना है और नेम ऑफ द बैंक डालना है। अगर आपके पास आपका अकाउंट नहीं है तो ये चलेगा, इसमें कुछ पैनिक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको आप ही का अकाउंट डालना है, आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट डाल सकते हो। जैसे मैंने अपने टाइम पे अपने फादर का अकाउंट डिटेल्स डाला था। उसके बाद फिर आपका ऑप्शन खुलेगा सबमिट का, ठीक है। तो फिर जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका स्टेप 1 खत्म हो जाएगा। एंड देन फिर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाएगा कि ठीक है आप इसे देख लो, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर लो, बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हो तो आप उसे एकदम अच्छे से देख लेना। फिर अगर आपको कुछ भी एडिट करना होगा तो आप एडिट कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 2 पे, जो कि हमारा एकेडमिक डिटेल्स। सो एकेडमिक डिटेल्स में बेसिकली हम लोग को अपना क्लास 12 के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना होता है। सबसे पहले हमसे हमारा बोर्ड के बारे में पूछेगा कि आपका बोर्ड का नाम क्या था, लेकिन या आप UP को बोर्ड या आप CBSE जैक बोर्ड कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको वो डालना होगा। रिजल्ट स्टेटस, अगर आप डालोगे कि आपने पास कर दिया है तो आपको आपका मार्क्स पूछा जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे बता रही हूँ। उसके बाद फिर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आपसे आपका बोर्ड रोल नंबर पूछा गया है एंड आपने किस ईयर में पास किया है वो पूछा गया है। एंड देन फिर आपसे आपका कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगा गया है, जैसे कि आपका नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया था, वो स्कूल कौन से टाइप का स्कूल था, स्कूल का लोकेशन क्या था, मतलब इसमें बेसिकली वही रूरल एंड अर्बन वाला करना है। एंड देन फिर मीडियम ऑफ स्टडी, यानी कि आपने हिंदी में पढ़ाई की है या फिर आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है। अगर आप हिंदी में पढ़ाई करते हो आप हिंदी में अप्लाई करना, तो ये उससे क्या होता है कि फ्यूचर में जब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स देते हो तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर, मतलब वैसे तो दोनों का ही ऑप्शन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों का एक ही में होता है, लेकिन आप अपना जो आंसर स्क्रिप्ट में आप हिंदी में लिख सकते हो।
अब बात करते हैं हमारे रिजल्ट स्टेटस की। अगर आपने क्लिक किया है पास पे, यानी कि आपको डिक्लेयर हो गया है एंड आपने पास भी कर लिया है। बेसिकली अभी तक सबका ही रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बोर्ड है जिसका रिजल्ट आना अभी तक बाकी है। तो इसमें सबसे पहले आपसे आपका लाइक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पूछ रहा है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्लिक करना है, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस किया था। एंड देन फिर आपसे आपका मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, जैसे कि मैंने 100 किया था। एंड देन फिर मैंने उसमें जितना भी मार्क्स ऑब्टेन था उस सेक्शन में मैंने अपना मार्क्स ऑब्टेन भरा था। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपसे आपका प्रैक्टिकल मार्क्स पूछ रहा है। सो लेट्स से कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे? तो उसमें आपको फुल मार्क्स पे डालना है 0 और मार्क्स ऑब्टेन पे भी डालना है 0, ठीक है। कुछ घबराना नहीं है इसमें कि अरे मेरा तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, मैं क्या डालूँ नहीं। आपको फुल मार्क्स में भी 0 डालना है और आपको मार्क्स ऑब्टेन पे भी 0 डालना है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप एड्यूशील्ड के चैनल पे DM कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अलावा बस आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट करना है। देन आप फिर से चेक कर लो कि आपका सारे मार्क्स तो सही है ना। सी मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सही हो ना। एंड मैं एक और बात बता दूं कि लेट्स से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जर्नलिज्म का भी पेपर दिया है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जर्नलिज्म था ही नहीं, तो ये पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी साफ साफ बोलता है कि वही सारे पेपर्स के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं जो आपकी 12th स्टैंडर्ड में हो। तो लेट्स से कि मैंने पेपर दिया था पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का, और ये सारे पेपर्स मेरे 12th स्टैंडर्ड में थे, तो मेरे इन सारे के मार्क्स कंसिडर हुए। अगर मैंने एक एडिशनल पेपर लाइक जर्नलिज्म भी CUET में दे दिया होता तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो मेरे 12th स्टैंडर्ड में था ही नहीं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करता है। आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना एंड देन फिर आप सबमिट कर दोगे तो फिर आप स्टेप 3 पे चले जाओगे। स्टेप 3 होता है हमारा स्पोर्ट्स कैटेगरी। सो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप येस करोगे, नहीं बिलोंग करते हो आप नो करोगे। फिर आता है हमारा स्टेप 4 जिसमें आपको डालना होता है ECA का कैटेगरी। लाइक अगर आप ECA में अप्लाई कर रहे हो तो आप येस करोगे और अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप नो करोगे। तो 5th स्टेप्स इज द डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि जब आप खोलोगे तो आपको आपका फोटो और आपका सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड दिखेगा। ये CUET के वेबसाइट से इन्होंने ऑलरेडी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसे ऑलरेडी इसने ले लिया है, जिसे आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते हो। इसमें आपको डालना है आपके क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जो कि एज अ डेट ऑफ बर्थ काम करता है। क्लास 12th का सर्टिफिकेट, ये सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए एंड ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 100 to 500 KB के बीच में होगा। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे नॉर्मली अप्लाई करने लगते हैं, मतलब नॉर्मली फिल कर देते हैं और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है और फिर वो हड़बड़ाते हैं। इसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं, इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको बस वो आप जब आप फोटो की डिटेल्स में जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कितने KB के बीच में है, तो फिर अगर वो 100 to 500 KB के बीच में होगा तो आप उसे अपलोड कर सकते हो इन JPG फॉर्मेट। मैंने ऊपर बताया था कि अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट में जो डेट होना चाहिए वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ ST SC के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। तो लाइक अगर वो थोड़ा सा पुराना सर्टिफिकेट भी है तो या फिर कोई भी डेट का सर्टिफिकेट है वो चलेगा, कोई उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। देन आता है हमारा 6th स्टेप। तो 6th स्टेप दिस इज अ फाइनल प्रीव्यू। इसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया जाता है आपके फोटोज से रिलेटेड कि आपने क्या क्या फोटोज अपलोड किया है। अगर आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हो, और बाकी सारे डिटेल्स से रिलेटेड आपने जो भी फिल किया है, ये मतलब एक फिर से ये फॉर्म खुलकर आएगा विथ योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि हाँ मुझे एडिट करना चाहिए तो आप एडिट कर लेना, उसी टाइम चेंज कर लेना। स्पेशली बैंक डिटेल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको एक रिसिप्ट मिलेगा कि हाँ तुमने पे कर दिया है और तुमने रजिस्टर कर दिया है। बस आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एंड देन फिर फ्यूचर में अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSS फेज़ 2 में अप्लाई करना हो या CSS फेज़ 3 में पार्टिसिपेट करना हो तो उस टाइम पे आपका ये एप्लीकेशन नंबर, ये पासवर्ड काम आएगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर को एक जगह लिख लेना एंड इसके पासवर्ड को भी एक जगह लिख लेना, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगा। आई होप ये वीडियो ने आपके जितने भी डाउट होंगे उसने क्लियर किया होगा। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।